इजराइल ने हमास के चीफ को मार गिराया। जिस व्यक्ति ने गाजा से इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग किया था, अर्थात हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल के सैकड़ों लोगों की जिस व्यक्तियों ने जान लेने की प्लानिंग की थी, उसका बदला आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ले लिया। मिडिल ईस्ट में अशांति और थर्ड वर्ल्ड वॉर के बादल मंडराने लगे हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब सीरिया में घुसकर इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था, तब ईरान ने अपनी तरफ से ड्रोन और मिसाइल इजराइल पर मार दिए थे। जबकि अब तो इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर उसके गेस्ट इस्माइल हानियों को मार दिया है। तो सोचिए अब अंजाम क्या होगा, बदले की भावना किस हद तक जा सकती है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि 7 अक्टूबर को जिस आदमी ने गाजा पट्टी से हमास के लड़ाकों को इजराइल के अंदर घुसाया था, उसे इलाज मिल गया है। तो जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी स्टोरी। इजराइल का जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो गाजा के साथ चल रहा था। हुआ ये था कि गाजा के कुछ लड़ाकू हमास के रूप में आते हैं और आके इजराइल में हमला कर देते हैं, जिससे वहां के सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। जिसके फलस्वरूप इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए फुल प्लानिंग बनाई, जिस हमले के फलस्वरूप 38,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए। इसी बीच हमास का साथ देने के लिए यमन से निकलकर यहूदी आ गया है और लेबनान से निकलकर हिजबुल्लाह आ गया है, और इन दोनों को सपोर्ट मिला ईरान का। लेबनान का जो साउथ वाला एरिया है उस पर हिजबुल्लाह का कब्जा है, जो कि शिया मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक आतंकी संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1982 में हुई और इसके लीडर हसन नसरल्लाह हैं। इस हिजबुल्लाह के आतंकियों द्वारा इस एरिया में बैठकर फिलिस्तीनी के समर्थन में अक्सर आए दिन इजराइल में हमले किए जाते हैं। अब जानते हैं इजराइल के लेबनान से बदले की कहानी। सीरिया और इजराइल के बीच गोलान हाइट्स नाम की एक जगह है, जो कि पहले सीरिया की थी, बट अब इसे इजराइल ने ऑक्युपाइड कर लिया है। इस गोलान हाइट्स में मजदल साम्स नाम का इजराइल द्वारा बसाया हुआ एक गांव है। उस गांव के एक प्लेग्राउंड में 27 जुलाई को कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, और उन छोटे बच्चों पर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से फलक 1 नाम की एक मिसाइल आके गिरती है, जिससे 12 बच्चों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जिसके चलते इजराइल में हिजबुल्लाह के प्रति बदले की आग उठने लगी, जिस वजह से इजराइल ने ऑल आइज ऑन द मजदल साम्स करके एक ट्रेंड्स चलाया। बाद में ये भी पता चला कि जो मिसाइल आके गिरी थी वो मिसाइल एक ईरानी मिसाइल थी, जो कि हिजबुल्लाह ने यूज की थी। इसी टाइम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर थे, और वहां पहुंचकर वो अपने और हमास के बीच हुए विवाद को लेकर डिस्कस कर रहे थे। 29 जुलाई को इजराइल ने हिजबुल्लाह को ये धमकी दी कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इधर अमेरिका के साथ साथ 11 और देशों द्वारा ये एडवाइजरी जारी कर दिया गया कि इजराइल आज अपने नॉर्थ साइड में बसे एक कंट्री लेबनान पर हमला कर सकता है, जिससे जो लोग भी यहाँ पर हैं वो लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। और 30 जुलाई को ये खबर आई कि इजराइल ने सीनियर कमांडर हिजबुल्लाह को लेबनान की कैपिटल बैरूत में घुसकर मार दिया, जिससे सारे वर्ल्ड की नज़र बैरूत पर फोकस हो गई। और इधर ईरान ने लेबनान पर हुए हमले पर शोक जताते हुए कहा कि लेबनान पर हुआ हमला उसकी सोवरेनिटी पर हमला है, उसके हमले का हम जवाब देंगे। साथ ही ईरान के न्यू प्रेसिडेंट पेजेकिस्तान हेल टू अमेरिका एंड हेल टू इजराइल के नारे लगा रहे हैं, और उधर इजराइल इन्हीं के देश में कुछ और ही प्लानिंग में लगा हुआ है। ईरान में न्यू प्रेसिडेंट का शपथ चलने वाला होता है, बट इसका जिक्र या चर्चा नहीं किया जा रहा था, जिससे कि किसी को भी इस बात का कोई आभास नहीं था कि ईरान के अंदर बैठकर यहाँ की राजधानी तेहरान में टारगेट किया जाएगा। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए यह वार कितना आगे तक जा सकता है और इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके लिए दुनिया के सभी देश चिंतित हैं, जिसकी वजह से सभी देश अपने अपने स्तर पर युद्ध को सेटल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।